तो वेलकम टू गाइस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे घर के पास में एक भागवत हो रही है, भागवत गीता। चलिए आपको मैं भागवत गीता सुनाता हूँ, मज़ा आए। शेयर करिएगा अपने फैमिली को, ग्रुप में शेयर करके लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं भागवत सुनने के लिए। थोड़ा भागवत सुन लीजिए, भजन आपको दिखा दूँगा, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको सुनने में। ये देख रहे हो वहीं पर हो रहा है, देख रहे हो भीड़, कितनी जबरदस्त भीड़ है। भागवत हो रहे, जबरदस्त भागवत यहाँ पे। आज उन्होंने बाल्य रूप धारण किया, उनके नन्हे नन्हे चरणों को मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा, उनके नन्हे नन्हे हाथों को स्पर्श करूंगा। प्रभु के इस बाल्य स्वरूप का दर्शन होगा, क्या सौभाग्य है मेरा। बड़े आनंदित हो रहे थे। और जब नंद भवन में आ रहे हैं, नंदलाल को जैसे ही देखा है, अब तक तो कृष्ण रो रहे थे, लेकिन अब कृष्ण का रोना स्वयं ने ले लिया। शंकर जी तो प्रभु के दर्शन करके आंखों से अजोर नयनों से अश्रु प्रवाहित करने लगे। वो उपद्रव करने के लिए मजबूर करते हैं, इसलिए तू कुछ अगर जादू टोना जानता है तो कुछ कर दे। नंद बाबा, जब श्री यशोदा मैया ने इस तरह की बातें कही है, भोले बाबा ने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। भोले बाबा की जटाओं में तो सर्प ही सर्प हैं। जब कृष्ण दर्शन हुआ है, भोले बाबा की जटाओं से सारे सर्प निकल कर फन मार मार के खड़े हो गए। ये मैया यशोदा सबकी सब देख रही है, बोले ये क्या, ये न जाने क्या जादू टोना करेगा। इसके माथे पर जो सर्पों का मुकुट है, सांप भी कृष्ण दर्शन करना चाहते हैं, आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं। और उन सर्पों का क्रोधित स्वभाव देखकर यशोदा डर रही है, दास दासियां डर रही है, कन्हैया लेकिन खिलखिलाकर मुस्कुरा रहे हैं। शिव बाबा कहने लगे, बोले तुम एक काम करो, तेरे लाला को जब भी स्नान करवाओगी, उस समय पर इसका स्नान करवाया हुआ जल मेरे सिर पर डाल देना। मैं योगी हूं ना, योगियों की सारी शक्ति उनकी जटाओं में होती है। तो एक काम कर, तेरे लाला के चरण मेरे सर से छुआ दे। ये चरण जैसे ही मेरे सिर पर रखेगी, मेरी जटाओं से सारी शक्ति तेरे लाला में चली जाएगी। इस और तो नंद रानी ने कान्हा के नन्हे नन्हे चरण शंकर जी के माथे पर रखे हैं, और शंकर जी मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। पतित पावनी गंगा भी कृष्ण चरण को पुनः स्पर्श प्राप्त करके और आनंदित हो रही है। नंद बाबा वहां पर उपस्थित हो गए, देखा ऐसा विराट योगी न भूतो न भविष्य देखा ही नहीं। शंकर जी कहने लगे, और एक काम करेगी तो तेरे लाला को कभी भी नजर नहीं लगेगी। बोले क्या? अरे तेरे लाला जब भोजन कर ले तो उसका जो बचा हुआ उच्चिष्ट भोजन हो, वो उच्चिष्ट भोजन मेरे यहाँ पर लाकर रख देना, मैं तेरे द्वार से कहीं जाऊंगा नहीं। शंकर जी आज भी अगर आप जाओगे नंद भवन में, वहां पर नंदीश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। आप जाओ गोकुल में, शंकर जी को वहां पर पाओगे। नंदगांव जाकर देखो, आशेश्वर महादेव, जहां जहां भी ठाकुर जी ने लीला करी है, शंकर जी वहां पर विराजमान है। शंकर जी जिस जल से ठाकुर जी का अभिषेक होता है, वो ही जल आकर शिवलिंग पर चढ़ता है। आप लोग कावड़ लाते हो ना, भाई लोग कावड़ लेकर आते हैं, शंकर जी की पूजा करते कावड़ लेकर आते हैं कि नहीं? ये कावड़ लाना क्या है? गंगा को स्वयं ला करके शंकर जी के मस्तक पर दे रहे हैं। गंगा क्या है, विचार करो। कल हम सुन रहे थे, वामन देव ने जिस समय पर त्रिविक्रम रूप धारण किया, भगवान का चरण ही जब आकाश गंगा में स्पर्श किया है, उसी चरणामृत को ही भगीरथ जी ने गंगा स्वरूप में लेकर आए हैं। अर्थात ये गंगा साक्षात भगवान का चरणामृत है। भगवान का चरणोदक को शंकर जी अपने मस्तक पर जब धारण करते हैं, होते हैं। कावड़ जो लेकर आते हैं कावड़िया लोग, वो गंगा पानी भगवान का स्वादोदक ही तो है। शंकर जी उसको अपने मस्तक पर धारण करके बड़े आनंदित होते हैं। मानो शंकर जी यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, मैं स्वयं भगवान नहीं हूँ। आप भागवत पढ़कर देखो, जब सती दक्ष का जो प्रसंग आता है, शंकर जी जिन लोगों ने शंकर के अनुचरों को अभिशाप दिया, भृगु ऋषि इत्यादि ने, वो शाप केवल मात्र उन्हीं लोगों को लगेगा जो कि शंकर जी को स्वतंत्र भगवान मानते हैं, जो शंकर जी को भगवान का दास मानते हैं। आप विचार करके देखो, भागवत कहता है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णव अर्थात विष्णु भक्त, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है शंकर जी। जो लोग शंकर जी को स्वतंत्र भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं, ऐसे ही लोग पाखंडी हैं, ऐसे ही लोग गंजेड़ी भांग खाते हैं, क्योंकि शंकर जी तो कभी भी ये वस्तुएं ग्रहण करते ही नहीं। शंकर जी तो सब समय कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहते हैं। उनका जो व्यसन है, उनका जो मत रहना है, वो कृष्ण भक्ति के कारण है, वो किसी भांग, किसी चरस, नशे के कारण नहीं है। लोग केवल मात्र अपने भोग के लिए ही उनको इस तरह की वस्तुएं निवेदन करते हैं, तामसिक वस्तुएं, और खुद उसको ग्रहण करते हैं। शंकर जी भगवान के परम भक्त हैं।
भगवत भक्ति ठाकुर जी के नाम का नशा ही निरंतर पान करते हैं। ठाकुर जी को जो कुछ भी भोग लगता है, शंकर जी को वो चीज भोग लगाया जाता है। शंकर जी को डायरेक्ट रूप में आप कुछ भी भोग लगाओ, भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। भोले बाबा स्वयं शिक्षा दे रहे हैं। आप गोस्वामी तुलसीदास जी पढ़कर देखो रामचरितमानस। ग्रहण कर लिया, एक पुजारी वहां पर बड़ा सा कांसर लेकर के सारे मंदिर की परिक्रमा करता है। मंदिर के बाहर जाकर कांसर बजा बजाकर जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर 33 करोड़ देवी देवता हैं। वो सारे 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन करता है। बोले ठाकुर जी ने भोग खा लिया है, ठाकुर जी ने भोग ग्रहण कर लिया है। अब जो प्रश्न अगर कुछ चीज भोग लगाओगे, देवी मैया ग्रहण नहीं करेंगे, शंकर जी ग्रहण नहीं करेंगे। आप विचार करके देखो, देवी मैया भगवान की अर्धांगिनी है ना। ये नवदुर्गा देवी कौन है? भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान की शक्ति है। जब तक पति नहीं खाता, पत्नी खाती है। आप लोग बिना पति को खिलाए खा लेती हो? नहीं खाती ना। पहले पति खाएगा, बाद में पति। भगवान वासुदेव विष्णु मूर्ति को जब भोग लग जाए, वो ही भोग उनको निवेदन किया जाता है, तभी जाकर वो महाप्रसाद बनता है। इसीलिए घर में जब ठाकुर जी को भोग लगाओ, आप लोग सभी पहले ठाकुर को भोग लगाकर फिर अन्य देवी देवताओं को भोग निवेदन करना। ये महाप्रसाद जब ग्रहण करोगे, निश्चित रूप में जीवन में आनंद ही आनंद होगा। शंकर जी भी मानो कैलाश भवन से आकर के यही शिक्षा दे रहे हैं जीव मात्र को कि मैं स्वयं ठाकुर जी का चरणामृत अपने मस्तक पर धारण करता हूँ, मैं स्वयं ठाकुर जी का भोग ग्रहण करता हूँ। इसीलिए आप सब लोग भी उसी का प्रकार आचरण करना। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले बाबा की जय। हमारे बीच में हमारे गुरु भाई श्री शशिकांत प्रभु जी आपको थोड़ी सी हरि कथा सुनाएंगे। आ जाओ आगे। और 10 मिनट रुक जाओ, कथा सुन के राधा जी का जन्म उत्सव श्रवण करके, और उसके बाद में फिर जाना। राधा रानी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, उनकी जन्म कथा थोड़ी सी सुन के सब बधाई में नाचते कूदते आरती दर्शन करके जाइएगा। हरे कृष्णा। तम जेना तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यद्यपि मेरा में जिस तरह से श्रीमती राधा रानी की उपासना की जाती है, वो पद्धति अन्यत्र आपको मिलेगी ही नहीं। अगर सच में भगवान की भक्ति सुष्ट रूप में करना चाहते हो, राधा रानी की भक्ति को करना चाहते हो, तो ऐसी एक रस्सी की परंपरा में आना ही पड़ेगा। ऐसे पात्र, ऐसे सद्गुरु देव जो राधा रानी के भावों में विभावित है, ऐसे सद्गुरु का चरणाश्रय ग्रहण करना ही पड़ेगा। जब तक वो नहीं होता, तब तक राधा रानी की भक्ति करना संभव है ही नहीं। सुखदेव गोस्वामी इसीलिए राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप में तो नहीं लेते, लेकिन कई सारे ऐसे प्रमाण हैं जहां पर राधा रानी का नाम गुप्त रूप में लिया है। राधा रानी के जन्म के विषय में भी अनेक अनेक कथाएं प्रचलित है। कभी कभी श्रीमती राधा रानी बरसाना धाम में जन्म लेती है, कभी कभी स्वयं कीर्तिका देवी के गर्भ से जन्म लेती है, कभी कभी किसी सोने के अंडे से प्रकट होती है, कभी कभी रावल में जन्म लेती है। अभी ये जो कल्प चल रहा है, इस समय पर राधा रानी का जन्म हुआ है रावल में। वृषभानु महाराज का नित्य प्रति नियम था, यमुना में स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन जब स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, उन्होंने देखा एक शतदल कमल के ऊपर बीचों बीच बड़ी सुंदरी एक बालिका अपने अंगूठा चूसती चूसती और बहती हुई प्रवाहित होती होती आ रही है। शरीर उसका इतना सुंदर, उसका इतने सुंदर अंग कांति थी जिसके तेज से सारा त्रिभुवन उद्भाषित हो रहा था। वृषभानु महाराज ने देखा ऐसी लाडली को, इतनी छोटी सी किशोरी को कौन भला नदी में छोड़कर चला गया। तुरंत उन्होंने नदी में प्रवेश किया है और उस बेटी को लेकर के अपने घर में ले आए। कीर्तिका से कहने लगे, बोले देवी, हमारे मन में इच्छा थी घर में एक लाली होनी चाहिए। पहले से श्रीराम ठाकुर जी ने लाला तो कहते हैं, बेटियां साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। वृषभानु महाराज उस लाली को जब दे रहे हैं कीर्तिका मैया को, कीर्तिका मैया का हृदय भी मानव वात्सल्य प्रेम में भर गया, बड़ी आनंदित हुई। कहने लगी, ये तो मेरी, ठाकुर जी अकेले तो आएंगे नहीं, राधा के बिना कृष्ण आधा है,
राधा रानी के बिना तो उनका काम चलता नहीं। भगवान अगर नंद के लाला बन के आए हैं, बाल लीला कर रहे हैं, तो किशोरी जी भी कहीं ना कहीं जन्म ली ही होगी। नारद जी इसलिए घर घर जाकर के पूरे ब्रज में घूम रहे हैं, कहाँ किशोरी ने जन्म लिया। ढूंढते ढूंढते जब आए हैं वृषभानु महाराज के पास में, पूछने लगे, अरे क्या घर में कोई लाली हुई है, कोई संतान जन्म हुआ है? वृषभानु महाराज तो भय कर रहे हैं, डर रहे हैं, खुद की बेटी तो है नहीं, यमुना से प्राप्त हुई है। इसीलिए श्री दाम को आगे कर दिया। बोले हाँ, घर अच्छी पहचान गए, बोले यही है कृष्ण की अलादिनी शक्ति, पराशक्ति श्रीमती राधा रानी। वृषभानु महाराज से कहने लगे, बोले जाओ। जय जय श्री राधे। श्री बसंत महोत्सव की आइए, मैं बसंत से ही आरंभ करके फिर लाडली युग जन तरफ मोड़ दूंगा इसको। राधा रमण बसंती है, जय श्रृंगार बसंती है, राधा जन्म बसंती है, जय श्रृंगार बसंती है, राधा रमण बसंती है, जय श्रृंगार बसंती है, राधा रमण बसंती है, जय श्रृंगार बसंती है, राधा रमण बसंती है।
महाराज की। हम लाल देवी जोन की तरफ चलते हैं, समय बहुत संक्षेप। को अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। जय जय श्री राधे, बरसाना धाम की जय हो, राधा रानी जन्म महोत्सव की जय हो। लाली आई रे बरसाने, चलो झूम झूम के, चलो झूम झूम के। लाली आई रे बरसाने, चलो झूम झूम के, चलो झूम झूम के। लाली आई रे। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, मैं अंदर नहीं जा पाया इस वजह से। लाली आई रे बरसाने, चलो झूम झूम के, चलो झूम झूम के। लाली आई रे, हमने लाली आई रे, लाली आई रे, लाली आई रे, लाली आई रे, आई रे, आई रे, आई रे। लाली आई रे बरसाने, चलो झूम झूम, चलो झूम झूम के। लाली आई रे, लाली आई रे बरसाने, चलो झूम झूम के, चलो झूम झूम के। लाली आई रे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना। चलिए चलते हैं, यहीं समापन करते हैं इस वीडियो को। जय